हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मैं लगा रही हूँ मेरी सासू माँ के महावर पैरों में। तो सबसे पहले मैं उनके नेल पेंट लगा रही हूँ। बस ऐसे ही मेरा मन कर गया था कि आज इनके पैरों में लाओ महावर वगैरह लगा दो, क्योंकि कह रही थी कि बहुत ज़्यादा महीने हो गए हैं और बहुत टाइम हो गया है महावर नहीं लगाई कुछ भी। क्योंकि यहाँ पे चटमाता इतनी होती नहीं है, हमारे इधर होती हैं तो लगाते रहते हैं। यूपी साइड में ज़्यादा होती हैं, एमपी में नहीं होती हैं इतनी। तो मैंने सोचा लाओ क्यों ना, तो आप लोग देख सकते हैं इनके पैर कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो भी मैंने इनसे बोला कि लाओ लगा देती हूँ। और इनके पैरों मैंने महावर और नेल पेंट सब लगा दिया। आप लोग मुझे बताना कैसी लग रही है। उनके पैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इनकी शादी को कम से कम 48 साल होने जा रहे हैं। तो सोचो कितना लंबा टाइम इन लोगों ने साथ में गुजार दिया, कितनी सारी इनकी यादें। तो आज हम इनका सेलिब्रेट करेंगे, शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा लाओ मैं भी लगा लेती हूँ। और आज शुक्रवार का दिन भी था, तो आज अच्छा दिन है और माँ लक्ष्मी माँ का दिन है, वैभव लक्ष्मी माँ का। तो माँ लक्ष्मी तो वैसे ही पसंद करती हैं जो स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा तैयार होकर सज धज के रहती हैं, तो माँ उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मैंने इस तरीके से मैं भी अपने पैरों में लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, इसको कलकत्ता में आलता कहते हैं, कुछ साइड में इसको आलता कहते हैं। हमारी सासू माँ के यहाँ पे भी इसको आलता ही बुलाते, पर हमारे इधर साइड में महावर बोलते हैं इसको। तो मैं तो सिंपल तरीके से लगा लिया क्योंकि लेट हो रहा था मुझे खाना बनाने में, और मम्मी जी के थोड़ा डिजाइन से बना दिया था। और यहाँ पर मैं मम्मी जी से खूब बातें करती जा रही थी। तो मैं यहाँ इनसे बोल रही थी कि मम्मी जी अपने दोनों लोग हर शुक्रवार को लगा लिया करेंगे, अच्छा लगते हैं पैरों में लगे हुए। तो आप लोग देख सकते हैं पैर कितने ज़्यादा अच्छे लगने लगे हम दोनों लोगों के। और आजकल मुझे थोड़ा ना पता नहीं क्या हो गया है, मतलब इस तरीके से रहना बड़ा अच्छा लगने लगा है कि अच्छे से रहो, मतलब। और मुझसे किसी ने बोला भी था कि आप जब वैसे भी नॉर्मल घर में रहो तो थोड़ा ठीक ठाक से रहा करो, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही रहती थी, मतलब कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया। तो अब मैं थोड़ा ठीक ठाक रहती हूँ, घर में रहती हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो यहाँ मैं ये आटा गूंद रही हूँ। इसमें मैंने चने की दाल उबलने के लिए रख दी है। तो इसमें गाइस मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने चने की दाल में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सीधे पानी डाल के ऐसे ही उबलने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे मैंने आटा हल्का सा गूंद के रख दिया है, जो कि बाद में इसको सही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा मसाला लिया है, और यहाँ पे सारे गरम मसाले हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं आज मैं बनाने क्या जा रही हूँ। आज मैं ये पूरन पोली होती है जो कि महाराष्ट्र साइड में बनाई जाती है, तो उधर मीठी बनाई जाती है। तो यहाँ इसी दाल में सारी नमक की मतलब नमकीन मसाले, गरम मसाले बनाकर बनाए जाते हैं। और इसको कुछ मतलब चित्रकूट साइड में बिढ़नी बिढ़नी करके कुछ बुलाते हैं, तो मैं तो इसको पूरन पोली ही बोलती हूँ। तो यहाँ सारे मसाले हैं, जो कि सौंफ है, धनिया है, जीरा है, और ये खड़ी इलायची है। तो इन सारा चीज़ों को अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर इसके धीमी आंच पे ही हमें करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है। और दाल जो होती है चने की, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा उबालना नहीं है, बिल्कुल ये नहीं कि उसमें ही घुट जाए, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल 2 से 3 सीटी ही हमको लगाना है। तो वो मैंने लगा ली हैं। अब मैं इसको तवे पे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, गैस बंद कर दूँगी। और उधर साइड में दाल निकाल लूँगी, जो कि थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो चने की दाल है उसका जो दाने दाने हैं बिल्कुल खिला हुआ है। बिल्कुल मैंने उसको जैसे डेली दाल बनाते हैं अपने लोग खाने में, उस तरीके से नहीं उसको उबालना है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको पहले ठंडा हो जाने देंगे। ये बहुत टेस्टी बनती हैं, जैसे आलू के पराठे हम भर के बनाते हैं उसी तरीके से। तो इसको मैं अभी मिक्सर में पीस लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डाल के, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म थी पर मैंने सोचा पीस लेती हूँ, अभी गर्म में थोड़ा ठीक पिस जाएगी। और किचन में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इस टाइम, और इसी में मैं सारे खड़े मसाले डाल कर भी पीस लूँगी। और बीच बीच में जब आप इसको पीस रहे हैं तो ऐसे चलाते रहिए, क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है। तो सारी दाल हमने पीस ली है, और लास्ट में जो थोड़ी थी उसमें मैं सारे मसाले हैं वो दाल में ही डाल के पीस लूँगी, और फिर सारे इसमें मिला दूंगी, तो वो सारी दाल में मसाले मिल जाएंगे।
तो गाइस इसमें हम हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक करके, पर मैंने यहाँ पे नहीं डाली है क्योंकि आज मेरी मम्मी जी नहीं बना रही हैं, क्योंकि आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हरी मिर्च मत डालना वरना तुम्हें बेलने में दिक्कत होगी, और फिर आप लोग महीन करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी, हरी मिर्च की जगह मैं यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मेरी दाल पिस गई है बिल्कुल, आटा भी मैंने सही करके रख लिया है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड, तो पहले मैं ये पूरा कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर वापस से डाला है, और जो लाल मिर्च है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, और नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला। और जो अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने हींग तो डाली नहीं थी, और मम्मी जी ने बोला था हींग डालने के लिए, फिर भी मैं भूल गई थी। और हरा धनिया यहाँ ऊपर से डाल देंगे, और इसको चम्मच से इस तरीके से मिला लूँगी। फिर चम्मच से, अगर चम्मच से सही नहीं मिल रहा था, फिर मैंने अपने हाथों से ही अच्छे से मिलाया। और फिर मिलाने के बाद एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धो लें, क्योंकि फिर ना ये अगर ये हाथ कहीं लगते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है। फिर मैं इनको बना लेती हूँ। आप इनको जैसे आलू का पराठा होता है इस तरीके से भी बना सकते हैं डायरेक्ट भर के, पर मैंने मेरी सासू माँ से सीखा है कि 2 परत में करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बड़े बड़े। तो पहले तो मैं एक आप लोगों को इस तरीके से बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगी कि कैसे बनाना है। मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे आपसे एक बात बोलनी है। तो बात ये है कि जब हम ऊपर महावर लगा रहे थे तो मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आम रस की रेसिपी शेयर करो। तो मैंने आज सोचा था, इसीलिए मैंने ख़रीदे थे कि मैंने आज आप लोगों के साथ में ये शेयर करूँगी। तो जब तक मैं ऊपर लगाती रही मम्मी जी के महावर, तब तक पापा जी आए नीचे, उन्होंने पूरा आम रस बना के रख दिया। तो सिंपल सा है, आप आम को ऐसे पील कर लीजिए, फिर उसका जो पल्प होता है उसमें मिक्सर में डाल करके आप उसमें नमक है, थोड़ा सा नमक डालिए, बिल्कुल चुटकी भर, और जो चीनी है वो डालिए और पानी डालिए, बस आमरस बन गया। इसमें क्या आप दूध भी मिला सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ही बनाऊँ। और ये पराठा इस तरीके से बना दिया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि 2 परत में किस तरीके से बनाना है। तो आम रस पापा जी ने पहले से ही बना के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मेरे पापा जी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इन दोनों परत को इस तरीके से चिपका देना है, फिर इनको बेलना है। और तब तक मेरे पापा जी आ जाते हैं देखने के लिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। कहते हैं ये पराठा तेरे जैसा ही बना है और फिर वो मेरे साथ लग जाते हैं, जब पूरे पराठे मेरे साथ बराबर से खड़े होकर सिकवाते हैं। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेरे पे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा काम पड़ जाए तो वो मेरी हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। और उनको लगा कि हाँ मैं किचन में अकेले लगी हूँ, तो फिर आ गए थे, क्योंकि आज माँ की थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो वो अपने लेटी हैं। तो आ गए कि लाओ मैं बेलती हूँ इधर और मैं इधर सेकते जाता हूँ। तो इधर ये सेक रहे हैं पापा जी। मैंने बहुत मना करा कि आप जाओ आराम से बैठो जाके, पर नहीं, बोले नहीं चलो जल्दी हो जाएगा। तो वो मेरे साथ लगे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान से आप बना सकते हैं घर पे। अगर आपके पास में मिक्सर नहीं है तो आप जो सिल बटना होता है जो, तो उस पर आप इसको दाल को पीस सकते हैं, सारे मसाले उस पर पीस सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस ये रहा हमारा आम रस, और इधर पराठे सिक गए हैं, मतलब पूरन पोली बन गई हैं। और आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं आपसे मिलती हूँ लंच के बाद में। इसके साथ मैंने कोई भी सब्जी वगैरह नहीं बनाई। ये है आम रस और सेकंड ऑप्शन है दही। आप दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है ये पूरन पोली। तो आप अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए। टीवी अनिक बंद कर दे।
मेरा सवाल है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पीएम पे विश्वास नहीं करते, इस सरकार पे चलो। विश्वास। तो फ्रेंड्स, ये जो केक है वो मेरी ननद ने बनाया है, होममेड केक। आजकल वो केक इतना बढ़िया बनाती हैं कि मार्केट के केक फेल होंगे। तो जल्दी, बहुत जल्दी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पापा मम्मी जी केक काट रहे हैं, और पापा जी ने भी तो कपड़े भी नहीं चेंज करे ना मम्मी जी ने, और केक भी नहीं काट रहे थे, मना कर रहे थे। पर हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके ये सारा सेट कर लिया था। कहते हैं ये सब चोचले तो बड़ी मुश्किल से इनको राजी करा गया था पापा जी के लिए। और दोपहर का तो लंच आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद गाइस मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई, क्योंकि थक जाती हूँ इतना ज़्यादा जब। और फिर उसके बाद मैं सीधे अभी आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ आप लोगों को। और नाइशा अपने भाई को खिला रही है। बदल लेते रुक जा। तो गाइस अब मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, जो कि दीदी ही बना रही हैं। ये खम्मण है, जो कि महाराष्ट्रियन और एमपी गुजरात सब जगह ये खाया जाता है और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।